हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 2 है, 11th क्लास का चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये जो हमारी बायोलॉजी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं क्लास 11th 12th एनसीईआरटी क्विक रिवीजन सीरीज़ है, जिसमें हम आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है, जिससे हमारी रिवीजन बेस्ट होगी और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला हमारे एग्ज़ाम्स में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं। देखो हमारे एंशियंट टाइम में क्या था, ह्यूमंस ने ऑर्गेनिम्स को क्लासीफाई किया था फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के बेसिस पर। ठीक है, किस बेसिस पर? फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के बेसिस पर। फिर एरिस्टोटल साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट को। किसको क्लासीफाई किया? प्लांट को ट्री, हर्ब और शर्ब में। ठीक है, एनिमल को किया रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड में। ठीक है, लीनियस को ने, फिर उसके बाद लीनियस साइंटिस्ट आया, उसने 2 किंगडम सिस्टम बताया, प्लांटिया और एनिमिलिया। ठीक है, कौन से? प्लांटिया और एनिमिलिया। ठीक है, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम रही इसकी, इसने ना तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट में कोई डिफरेंस बताया, ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में बताया, ना ऑटोट्रोप हेटरोट्रोप में बताया। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो इसकी लिमिटेशंस को कंप्लीट किया विटकर्स ने। विटकर ने 5 किंगडम बताए, इसने सब प्रॉपर वे में बताया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटिया और एनिमिलिया, ये जो 5 किंगडम्स थे, इन 5 किंगडम में हमारे सभी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग हमें भी। मोनेरा में क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स, जो जैसे बैक्टीरिया हो गए, छोटे छोटे जितने भी बैक्टीरिया हैं, सब मोनेरा में रख दिए गए। देखो हर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना इम्पॉसिबल था। अगर सब कुछ इकट्ठा पढ़ने लग जाते, साइंटिस्ट इकट्ठा स्टडी करने लग जाते हैं इन सब के बारे में, तो बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए इनको क्लासीफाई किया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। पहले मोनेरा की फिर प्रोटिस्टा की करी, फंजाई करी, प्लांटिया किया, एनिमिलिया किया, ये सब किया, अलग अलग किया, इनकी स्टडी करी तो इजीली हम स्टडी कर पाए। प्रोटिस्टा में आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो मतलब जिनकी बॉडी फंक्शन जो करते हैं ना, वो सारे एक ही सेल करते हैं उनकी बॉडी। ठीक है, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिन मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। कैसा न्यूक्लियस होता है? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वेल मेम्ब्रेन होती है, बाहर से जो आउटलाइन होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, वो वेल मैनर में होती है। ओके, अमीबा और पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल हैं। किसका है? प्रोटिस्टा का, याद रखना। ओके, ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जिससे हम हमेशा ये सोचते हैं यार कहाँ से पूछ लिया ये किस में था। तो ये एग्जाम्पल्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आता है फंजाई। ये हेट्रोट्रोपिक होता है, चिटिन वॉल होती है। ओके, यीस्ट मशरूम इसका एग्जाम्पल है, इसकी वॉल कैसी होती है? चिटिन से मिलके बनी होती है। प्लेंटिया ऑटोट्रोपिक होता है, सेलुलोज वॉल होती है इसकी। प्लेंटिया में मोस, फॉर्न, एंजियोस्पर्म आता है। ओके, एनिमिलिया में मल्टी सेलुलर होते हैं, ये नो कोई सेल वॉल नहीं होते। ह्यूमन हम आ जाते हैं, डॉग्स आ जाते हैं, और भी इधर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो जस्ट बताने के लिए निकल तो हम इसमें क्राइटेरिया बताया, सेल स्ट्रक्चर कैसी होगी इनकी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होने वाला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन रिलेशनशिप इनका कैसा था। ओके, अब आता है किंगडम मोनेरा। सबसे पहले इसकी स्टडी करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा में मैंने क्या बताया था? बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं हम? बैक्टीरिया की। बहुत ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, जब आप जैसे सॉइल है, वाटर है, स्नो है, डीप ओशंस हैं, इन सब में आप वैसे देखते हो नॉर्मली, क्या हमें दिखते हैं? नहीं दिखते ना, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो लाखों बैक्टीरियाज हमें दिखते हैं। ठीक है, हमें हर जगह मिलते हैं बैक्टीरिया। तो शेप भी 4 तरह के होते हैं। स्फेरिकल जिसको कोकाई बोलते हैं, रोड शेप जो बेसिली होते हैं,
स्पायरल शेप जो स्पायरिला कहा जाता है, कोमा शेप जो विब्रियो होता है, ठीक है। अब आते हैं आर्की बैक्टीरिया। इसके टाइप्स हैं, 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सर्वाइव करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, हेलोफाइल्स में, जैसे सॉल्टी एरिया। हेलोफाइल्स किसे बोला जाता है, सॉल्टी एरिया को। थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग को बोला जाता है। मैथोजेंस मार्शी एरियाज, ठीक है। मैथोजेंस कहाँ होते हैं, मार्शी एरियाज में, काउ बुफेलो गट में। क्या करते हैं वहाँ पे, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मीथेन। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है, मीथेन का CH4। ये कैसी होती है, बायोगैस होती है। यू बैक्टीरिया होता है, ट्रू बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला जो होते हैं ना, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये जैसे किसी में फ्लैजिला होते हैं, किसी की बॉडी के ऊपर, किसी के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गा बोला जाता है इसको। फोटोसिंथेटिक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। नोस्टोक और एनाबिना, ये इसके एग्जाम्पल है। नोस्टोक और एनाबिना एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे NH3 है, NO2 नेगेटिव है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनको ऑक्सीडाइज करने का काम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया करते हैं। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं। लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क से कर्ड बनती है ना, कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ये क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। देखो पैथोजेंस की तरह एक्ट करती है। कॉलरेया भी क्यों हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, हैज़ा, ठीक है। टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर होता है जो लीव्स होती है ना प्लांट्स की, उन पे मतलब क्या हो जाता है, वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो इन बैक्टीरियाज की वजह से होता है। माइकोप्लाज्म, नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होती हैं ये। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं करती। मैनी पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है। अब आता है, ये सब हमने पढ़ लिया मोनेरा किंगडम के बारे में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें एग्जाम्पल्स हमारे, ओके। एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखना होगा। अब उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, ये लिंक होता है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच का लिंक। रिप्रोडक्शन में बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से करते हैं। ग्रुप्स में इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम माउल्ड, प्रोटोजोन्स, ओके। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, देखो यहाँ से एचटेट में क्वेश्चन आया था पिछली बार, 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था डाई से कि ये किससे बिलोंग करता है, तो ये किससे करता है, क्राइसोफाइट से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट टाइम क्या पता यहाँ से उठ जाए, यहाँ से कहीं से भी उठ सकता है क्वेश्चन, तो हर टॉपिक अच्छे से करना है। बिल्कुल मैंने वही टॉपिक उठाए हैं, वही इसमें रिवीजन सीरीज़ में डाला है जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स डायटम और गोल्डन एल्गा एक्वेटिक होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेल वॉल सिलिका से मिलकर बनी होती है, इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। डिपॉजिट फॉर्म होती है डाइएटोमेसिस अर्थ। देखो अर्थ जैसे हमारी अर्थ होती है, अर्थ पे किस फॉर्म में डिपॉजिट होता है, डाइएटोमेसिस अर्थ। इसका यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन में, ठीक है। और ओशन प्रोड्यूसर्स में भी इम्पोर्टेंट है, रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लेजिलेट, मोस्टली मैराइन होते हैं ये और फोटोसिंथेटिक होते हैं। पिगमेंट ये रेड में भी मिल सकता है, ग्रीन, येलो, ब्राउन, चारों पिगमेंट मिल सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा डाइनोफ्लेजिलेट का है गोनाइलेक्स, ये क्या करता है, रेड टाइड क्योज करता है, ठीक है। जो क्या करता है, जिससे टॉक्सिन रिलीज होता है जो फिशेस को किल करने में यूज़ होता है, ओके। काफ़ी हार्मफुल होता है ये।
यूग्लिनॉइड फ्रेश वाटर में मिलता है हमें ये यूग्लिनॉइड, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इनकी काफ़ी। प्रोटीन पेलिकल, कोई सेल वॉल नहीं होता, हाँ फ्लैजिला होता है इस टाइप से, मतलब यूग्लिनॉइड होता है, यूँ फ्लैजिला होते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं इसकी। एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है फ्लैजिला इसका। फोटोसन देखो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इसका, कि पूछ लिया जाए कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन सा ग्रुप ऐसा है जो मतलब कि सनलाइट के टाइम पर तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाता है और डार्क के टाइम पे हेटेरोट्रोपिक हो जाता है, वो जिसे मिक्सोट्रोप बोला जाता है, वो होते हैं यूग्लिनॉइड। एग्जाम्पल यूग्लिना, ये क्या एग्जाम्पल होता है, यूग्लिना। स्लाइम माउल्ड होते हैं सेप्रोफाइटिक, डिकेइंग मैटर में मिलते हैं हमें हमेशा लार्ज मास में, जैसे प्लाज्मोडियम वाइलेक्स। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया क्योज करता है, ओके। प्रोड्यूस स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। प्रोटोजॉन्स नेक्स्ट ग्रुप है, प्रोटोजॉन। ये काफ़ी प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ओके। इसमें अमीबॉइड आता है, फ्लैजिलेट, सिलिएटेड, स्पोरोजोन। अमीबॉइड में अमीबा और एंटामीबा आता है, ओके। ये प्रोटोजोन्स हैं, क्या है, किसी भी ग्रुप से क्वेश्चन उठ सकता है, किसी भी ग्रुप से, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिलेटेड ट्रिपनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस क्योज करता है। सिलिएटेड पैरामीशियम, इसमें सीलिया होते हैं जो मूवमेंट में और फीडिंग में हेल्प करते हैं, बताया था ना मैंने। स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम होता है, ये मलेरिया क्योज करता है, ये भी बताया था ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्रेसिफाइड, डायनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोन्स। अब आता है फंजाई। फंजाई में क्या करते हैं, हेटेरोट्रोपिक होती है ये कॉस्मोपोलिटन का मतलब है एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल्स, किसी पे भी मिल सकते हैं, हर जगह मिलेगी। बॉडी थ्रेड लाइक होती है, हाईफाई जिसे हम बोलते हैं। इसकी नेटवर्क माइसीलियम होता है, नेटवर्क किस फॉर्म में कह सकते हैं, माइसीलियम, ओके। तो ये जो ब्लैक से अलग से दिखा रखे हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, चिटिन से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होता है। पैरासाइट्स सिम्बायोट शो करते हैं, लाइकेन और माइकोरिजाई के सिम्बायोसिस फॉर्म है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल करते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन से कोनिडिया, स्पोरोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर्स की फॉर्म में, ओके। सेक्सुअल में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, फिर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लासेस, इसकी भी क्लासेस है फंजाई। फाइकोमाइसिट्स, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है ये 4 लाइन, ठीक है। यहाँ से हर बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर, तो एग्ज़ाम में कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल से उठते हैं और वो याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमारा। तो फाइकोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है राइजोपस, ब्रेड माउल्ड, ठीक है। म्यूकर, हाँ म्यूकर भी आया हुआ था, एल्ब्यूगो। ये म्यूकर भी पिछले एक एस्टेट के एग्ज़ाम में मैंने देखा था, ठीक है। तो उसमें लिखा था मैंने म्यूकर। एस्कोमाइसिट्स, सेक फंगाई, ठीक है। जो एस्कोमाइसिट्स होता है इसमें यीस्ट, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा आता है। देखो इनडायरेक्टली कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, पेनिसिलियम किस क्लास से आता है, फंजाई की, एस्कोमाइसिट्स, ठीक है। न्यूरोस्पोर, यीस्ट, ये किस किंगडम में आते हैं, फंजाई में। तो किस तरीके से पूछ सकता है वो उनकी मर्जी है, हमें हर तरीके से याद करना है। एस्कोमाइसिट्स में है यीस्ट, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोर। बेसिडोमाइसिट्स में है अगारिकस जिसे मशरूम बोलते हैं, पक्सीनिया रस्ट और अस्टिलेगोस्मट, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिट्स ये इम्परफेक्ट फंगाई होती है, अल्टरनेरिया इसके एग्जाम्पल और ट्राइकोडर्मा इसके एग्जाम्पल हैं, ओके। एग्जाम्पल्स मस्ट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आता है किंगडम प्लेंटिया। प्लेंटिया किंगडम में क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं ये, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सेलुलोज वॉल होती है, मोस्टली ऑटोट्रोपिक होते हैं,
सम हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कॉस्केटा एग्जाम्पल है पैरासाइटिक है, विनस फ्लाईट्रेव इंसेक्टिवोरस है। तो कुछ हैं एक्सेप्शंस जो हेट्रोट्रॉपिक है, अदरवाइज प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता है। जिस भी प्लांट में क्लोरोफिल मिल जाए समझ लेना वो ऑटोट्रॉप है, ठीक है। लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। स्पोरोफाइटिक से गैमेटोफाइट बनते हैं, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइटिक में होते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल इंक्लूड है इसमें एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोसोम, एंजियोस्पर्म। किंगडम एनिमिलिया में क्या आता है, यूकैरियोट होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कोई सेल वॉल नहीं होते इसमें, क्योंकि हमारे अंदर डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल किस में होती है, जिसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है जो प्लांट में होती है। न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, इंजेक्शन लेते हैं डायरेक्ट हम। ग्रोथ डेफिनेट शेप और साइज, लोकोमोशन भी शो करते हैं, नर्वस सिस्टम भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स। ओके, अब है वायरस, वायरोइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस, ठीक है। ये क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने लाइकेन से देखा था क्वेश्चन पिछली बार वाले एग्ज़ाम्स में। हाँ, वायरसेस क्या होते हैं, ये नॉन सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन कोट होते हैं। इस टाइप की शेप होती है, कुछ इस टाइप की, मतलब इस टाइप की होती है। डीएनए आरएनए होता है प्लस प्रोटीन कोट होती है। टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएम की क्या फुल फॉर्म है, टीएमवी की टोबैको मोज़ेक वायरस, आरएनए वायरस होता है, ये आरएनए होता है इसके अंदर। बैक्टीरियोफेज में ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, डीएनए वायरस है। डिजीज़ कौन सी क्योज करते हैं, ये इन्फ्लुएंजा, एड्स, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स। वायरोड्स जो होते हैं ओनली आरएनए होता है इसमें, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। वायरस और वायरोड में क्या डिफरेंस है, वायरस में आरएनए और डीएनए कुछ भी हो सकता है, वायरोड में सिर्फ आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होती। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो होती है वो इसकी वजह से होती है। प्रायॉन्स जो होता है ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होता है, ये क्योज करता है मैड काउ डिजीज़, ठीक है, सीजेडी ह्यूमंस के अंदर। लाइकेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गा की और फंजाई की। एल्गाई को बोला जाता है फाइकोबियंट और फंजाई को माइकोबियंट बोल सकते हैं। इस फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में भी आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइकेन। एल्गा क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, फंजी उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मिनरल प्रोवाइड करती है। इंडिकेटर है पोल्यूशन के, डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एयर में ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने जो रिवीजन की है वो कितनी अच्छे से हुई है हमारी रिवीजन। ओके, मतलब अब इन क्वेश्चन से हमारी रिवीजन और भी बेस्ट हो जाएगी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे क्या था उनकी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने किया था बताओ, R.H. विटकर ने 1969 में। जो द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन किंगडम मोनेरा के अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं है, किंगडम मोनेरा के अंदर बताओ कौन सा नहीं है, अमीबा। अमीबा किस में था बताओ, अमीबा प्रोटिस्टा में था। मेथोजन्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप, मेथोजन क्या होते हैं, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं ना, काऊ और बुफेलो के गट में भी होता है वो, आर्की बैक्टीरिया था ये। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट अ सेल वॉल, उसे क्या बोला जाता है, माइकोप्लाज्म। रेड टाइड इन ओशंस, हाँ ये बताओ किस में था, गाय, ये वाला कहाँ आ रहा है ना, डायनोफ्लैजिलेट्स। विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विद चिटिनियस सेल वॉल, चिटिनियस सेल वॉल किस में होती है, फंजाई में होती है, चिटिन से मिलकर बनी होती है सेल वॉल। विच फंगस इज़ यूज्ड इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, कौन सी फंगस यूज़ की जाती है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के अंदर, पेनिसिलियम। ऑल्टरनेशन जनरेशन फाउंड इन, बताया था ना किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किस में होता है ये, प्लेंटिया में। वायरस डिफर फ्रॉम वायरड, ये भी बताया था ना, क्या डिफरेंस है, प्रोटीन कोड, एक इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, इसमें क्या होती है,
एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है वायरस में। विच डिजीज क्योज बाय प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया। लाइकेंस आर एसोसिएशन बिटवीन, ये बताओ, फंजाई और एल्गाई। ठीक है, फाइकोबियंट और माइकोबियंट। और अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लीनियस डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसमें किया था? टू किंगडम में। प्लेंटी और एनिमल्स सिर्फ, इसकी लिमिटेशन भी थी। टू किंगडम सिस्टम वॉज इनएडिक्वेट बिकॉज, क्योंकि मतलब ये ना तो इसने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में बताया, ना प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बताया, ना ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ के बारे में बताया। ठीक है, किंगडम मोनेरा से क्वेश्चन उठते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली किसके द्वारा होते हैं? बाइनरी फिजन से। विच बैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक लेग्यूम, लेग्यूम के साथ राइजोबियम बनाता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, अब प्रोटिस्टा से क्वेश्चन है। डायटोमोसिस अर्थ, ये मैंने बताया था ना, इज एक्यूमुलेशन ऑफ, बताओ क्या है ये? क्राइसोफाइट्स। विच प्रोटोजोन ग्रुप क्योज मलेरिया, मलेरिया मलेरिया क्या कौन करता है? स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम आता है। ओके, यूग्लिना बिहेव एज अ प्लांट और एनिमल की तरह, वो बताया था ना मैंने, सनलाइट के टाइम पे तो वो ऑटोट्रोप हो जाते हैं और डार्क के टाइम पे वो हेटेरोट्रोप हो जाते हैं, मिक्सोट्रोप होते हैं। किंगडम फंजाई विच स्पोर्ट और मस्टर्ड लीव्स आर क्योज्ड बाई, हाँ मस्टर्ड लीव्स पे किस वजह से हो जाता है? एल्ब्यूगो की वजह से हो जाते हैं। न्यूरोस्पोर इज़ वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक और बायोकेमिकल स्टडीज़ में यूज किया जाता है। बेसिडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन बेसिडिया के अंदर। प्लांटिया के अंदर से क्या क्वेश्चन उठते हैं? पैरासिटिक प्लांट विदाउट क्लोरोफिल, उसे क्या बोला जाता है? कॉस्केटा। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता वो प्लांट पैरासिटिक होता है और वो कॉस्केटा एग्जाम्पल है। ऑल्टरनेटिव जनरेशन मीन्स सेप्रोफाइटिक और गैमेटोफाइट, ये भी बताया था ना। एनिमल्स आर हेटेरोट्रोपिक एंड देयर न्यूट्रिशन इज होलोजोइक विच इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वायरस जो होता है इसमें आरएनए होता है सिर्फ। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होती है वायरस की वजह से होती है। ठीक है, ये जो डिजीज़ होती है ये ह्यूमंस के अंदर किस वजह से? प्रायॉन्स की वजह से होती है। इन लाइकेंस के अंदर एल्गल पार्टनर, उसको क्या बोला जाता है बताओ? फाइकोबियंट। तो दैट्स ऑल। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर में अब कुछ ऐसा नहीं बाकी रहा जो हमने पढ़ा ना हो, हर चीज़ हमने समझ लिया, अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप इस चैप्टर से आपको बहुत बहुत कुछ पता चला होगा। ये जो चैप्टर है वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं स्टेट में। ठीक है, और हर एग्ज़ाम में मैंने देखे भी हैं, ये साइंटिफिक नेम से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप इस चैप्टर को अच्छे से करिए और उसके बाद क्वेश्चंस लगा कर देखना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। ओके, थैंक यू गाइस। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।